नमस्कार दोस्तों, रियल अपडेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस कड़ी में हमने आपको बताएंगे स्टाफ कॉर्नर से टैब कैसे भरें। सर्वप्रथम क्रोम ब्राउज़र में स्टाफ कॉर्नर ओपन कर लें। स्टाफ कॉर्नर ओपन होने के बाद हमारे सामने ये विंडो खुलता है, जिसे आप क्लिक करें। शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर जैसे ही ये खुलेगा, इसमें आप आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे। अपने पहले से खुला हुआ है तो वो वापस दिखाएगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाएं। साथियों, इसको डेस्कटॉप मोड पे रखें ताकि आपको सारी जानकारी साफ और पूरी दिखे। अपने आईडी पासवर्ड लगाएं। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में कैप्चा दर्ज करें और कैप्चा दर्ज करने के बाद आगे बढ़ जाएं। लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन होते ही आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा, जो एक कर्मचारी का, राज्य कर्मचारी का पूरा डेटा रखता है। अब आप 3 लाइन पर क्लिक करें। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें आप फॉर्म्स पर क्लिक करें। फॉर्म्स पर क्लिक करने के बाद आप टैब 2023 पार्ट फर्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, कुछ जानकारी आपकी पहले से ऑटोफिल आएगी, शेष जानकारी आपको भरनी है। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे सामने आगे विंडो खुल चुकी है। विंडो खुलने के बाद में है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, जो कि 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक भरा जाएगा, जिसका पार्ट 1 यानी भाग 1 ऑटोफिल रहेगा। कुछ जानकारी इसकी ऑटोफिल रहेंगी। साथियों, ऑटोफिल जानकारी में आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद में हमारे पास में जो जानकारियां हैं वो आपको भरनी है। जैसे कि नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई आपकी भौतिक उपस्थिति कितनी रही है, तो आप इन 3 ऑप्शंस में से चूज कर ले। तो अधिकतर शिक्षक साथियों की जो उपस्थिति है वो 81 से अधिक रहेगी, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर दे। अगर आपकी कहीं पर प्रत्यु नियुक्ति है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। साथियों, आगे हमारे सामने है पॉइंट 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक की स्वयं को रेटिंग करनी है, यानी सेल्फ रेटिंग करनी है। जिसमें आपको बता दें कि औसत से कम के लिए 1 दर्ज करना है, कम के लिए 2 करना है, और अच्छे के लिए 3, और बहुत अच्छे के लिए 4, और उत्कृष्ट के लिए आप 5 से रेटिंग कर सकते हो। साथियों, अब यहाँ पर कुछ रेटिंग्स मैंने फिल कर रखी है, आप भी आपके हिसाब से भर सकते हो। ये स्वयं मूल्यांकन है, किसी भी प्रकार का कोई नया इसमें कुछ नहीं करना, आपके हिसाब से इसको भर दीजिए। आगे बढ़ते जाएंगे और आपके अंत में आपका जो जितने पॉइंट्स बने हैं उनका योग हो जाएगा। इसके बाद में पॉइंट 1.4 शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की गई ग्रेड है। तो आपके हिसाब से जो आपको अच्छी ग्रेड लगे उसको आप फिल कर दो। जैसे कि मैंने ए ग्रेड भरा है। बाद में संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन जो नियंत्रण अधिकारी है, आपके पीओ सर हैं, उनके द्वारा भी इस कार्य को मॉनिटर किया जाए। तो इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। साथियों, मैं बताऊं, नियंत्रण अधिकारी में आपके पीओ और पीओ सर के मोबाइल नंबर भरने हैं। डेटा को सेव करके आगे बढ़ना है। आप सभी को हम बता दें कि ये एक स्वयं मूल्यांकन प्रपत्र होता है, जिसे हर 6 महीने में या साल में 2 बार कहें तो भरा जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट कॉलम पर बढ़ गए, आगे चलते हैं। साथियों, नेट स्लो होने की वजह से तो आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपको वो ऊपर भाग 1 की वो सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाएंगी। उसके बाद में आपके पास में है कि
1.6 पॉइंट नंबर 1.6 जिसमें साफ लिख रखा है कि शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा कार्य को बेहतर बनाने के लिए जो चुनौतियां हैं, कोई भी 3 चुनौतियों को चूज करना है और 1, 2, 3 में उनको मार्क करना है। वो आपका सेल्फ डिसीजन है कि आप कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको आप 1, 2 और 3 में मार्क करके छोड़ दें। इसके बाद में अगला पॉइंट है 1.7 शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है और किन्हीं 3 प्रशिक्षणों को वरीयता क्रमांक के अनुसार 1 से 3 में आपको भरना है। जो आपको लगे कि हमें संस्था में या विद्यालय में कोई परेशानी आ रही है तो उनमें से कोई भी आप 3 चूज कर सकते हो। साथियों, हमारा टेप का अगला चरण है 1.8 जिसमें शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्यों को किया गया योगदान या प्राप्त कोई पुरस्कार हो तो उसको आप चेक बॉक्स के माध्यम से टिक करके आप भर सकते हो। जैसे कि मैंने 3 कॉलम्स को यूज किया है। साथियों, आपको कोई पुरस्कार, लेखन कार्य संबंधी कोई भी अन्य पुरस्कार या कोई भी ऐसी चीज़ मिली हो तो उसको आप भर सकते हो। साथ में आपको अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद नया विंडो खुल जाएगा और नए विंडो में आप जानकारी देखें। साथियों, नया विंडो आपके सामने खुल चुका है जिसमें अब जो 6माही पार्ट शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का अंतिम भाग है यानी भाग 3 जिसमें आपके द्वारा कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसकी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। साथियों, इनमें यहाँ प्रशिक्षण को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्रशिक्षण में कोई भी प्रशिक्षण आपने लिया हो उसको आप चूज कर लो। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली इसलिए मैंने इसको कोई ट्रेनिंग पर क्लिक करके सेव कर दिया। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगर आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रखा है या कोई ट्रेनिंग या RSCIT वगैरह कर रखी हो तो आप इसको हाँ कर सकते हो। साथियों, आगे अपनी पाठ्य पुस्तक और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में निष्पादन के कुछ आंकड़े हैं, उनमें भी आपको ग्रेडिंग बढ़नी है। औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छे के लिए 3 और बहुत अच्छे के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5 अंक बढ़ने हैं। साथियों, इसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको फाइनल लॉक करना है। लॉक करने के लिए फाइनल लॉक पर क्लिक कर दें। साथियों, अब ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इसको करते हो तो इसके बाद में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो साथियों, इसको मैं लॉक कर देता हूँ और लॉक करने के बाद में ये प्रोसीजर है, ये हमारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक किया जा चुका है। साथियों, ये लिख रखा है यहाँ पर कि शिक्षक प्रपत्र टैब को लॉक किया जा चुका है। साथियों, इसके बाद में आपको हमारे काम कैसा लगा इसके बारे में आपके राय और कमेंट हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।